हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर और आज हम करने वाले हैं डाटा पैटर्न लिमिटेड आईपीओ का रिव्यू जो 14 दिसंबर को ओपन होने वाला है। डाटा पैटर्न डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो लास्ट 1 ईयर में 164% की प्रॉफिटेबिलिटी से ग्रो हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके की है ये कंपनी, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और सबसे बड़ी बात कि क्या इस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कंपनी की डिटेल्स कैसी हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में और श्रीनिवासन गोपालन रंगाराजन और रेखामूर्ति रंगाराजन ने इसे फाउंड किया था। डेटा पैटर्न डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लाई करती है। ये डिफेंस और एरोस्पेस का एंटायर सेगमेंट मतलब स्पेस, लैंड, एयर, सी एंटायर सेगमेंट को अपने से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई से रिलेटेड है। कंपनी के अगर हम बात करें तो डेटा पैटर्न हिंदुस्तान लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ डीआरडीओ जैसे डिफेंस और स्पेस रिसर्च से जुड़े सेक्टर्स के साथ भी काम करती है। कंपनी के अगर कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब कि कंपनी के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हार्डवेयर डिजाइन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट, फिल्म डिजाइन डेवलपमेंट। तो ये सभी जो है कंपनी के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं। कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें कि किस तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं तो वो हम कंपनी के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो कंपनी के यहाँ से आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। कंपनी का वेबसाइट है ये, कोट बोर्ड, एटी टेस्ट सिस्टम, पीएफ माइक्रोवेव्स, रैडर, ये सभी कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट जो डिफेंस और एरोस्पेस में जो मशीनरीज बनती हैं, जो वेपन्स बनती हैं, उन सब में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चिप्स वगैरह यूज होता है, उस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी जो है सप्लाई करती है डिफेंस सेक्टर को। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्किंग की। तो कंपनी के अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब कंपनी का जो बिल्टअप एरिया, बिल्डिंग मशीनरी जिसके अंदर आता है, कंपनी की बिल्डिंग के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है जो बिल्टअप है 7.57 लैंड के ऊपर, जो चेन्नई में स्टेब्लिश है, जिसका जो फैसिलिटेट करती है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिफिकेशन, साइकिल सपोर्ट, हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी इनका है इसके अंदर। तो काफी ह्यूज एरिया में इनका फैक्ट्री फैला हुआ है। इसके अलावा कंपनी का प्लानिंग है कि वो एडिशनल 2.81 एकर्स में और अपना एक्सपेंशन करने का प्लान है उनको अपनी फैक्ट्री का। और जुलाई 31 2021 तक ये 760 एम्प्लॉयज थे। इनके अंदर मोर देन 450 क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे। तो ये सभी कंपनी के नेटवर्किंग की बात है कि नेटवर्किंग है। तो ऑलरेडी इनका काफी ज्यादा स्पेस में फैक्ट्री फैली हुई है और इनका एक्सपेंशन का भी प्लान है। अब कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स भी हम कंपनी के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो कंपनी के क्लाइंट्स हम देखें तो काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको दिखेंगे, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है, मझगांव डॉक है, एरियल डिलीवरी रिसर्च है। तो ये सभी जो है इनके क्लाइंट्स है जिसे आप कंपनी के वेबसाइट्स पे जाके आप इनके क्लाइंट्स के बारे में चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अब कंपनी के हम अगर बात करें तो कंपनी का जो ऑर्डर साइज है वो लास्ट 4 ईयर में 40.72% के CAGR से बढ़ा है और जुलाई 2021 तक ये 580.30 करोड़ रुपीस था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी इसका तेजी से जो है CAGR इसका बढ़ा है। तो ये कंपनी की कुछ हमने डिटेल्स की बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी है। इस तरीके की एक और कंपनी हमने देखी थी, पारस डिफेंस, जिसका कुछ दिन पहले ही, 2 महीने पहले ही जिसका आईपीओ आया था और जिसने जबरदस्त डिमांड जिसमें दिखी थी।
और इनोवेशन फोकस्ड बिजनेस मॉडल है, साउंड ऑर्डर बुक है, प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं, जैसा हमने अभी देखा इनके क्लाइंट्स बहुत काफी प्रेस्टिजियस और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, मॉडर्न सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रॉफिटेबल ग्रोथ है जिसके मैंने अभी आपकी बात की, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, जैसा हमने इंजीनियर्स वगैरह देखे हैं इनके अंदर, तो ये सभी कंपनी के स्ट्रेंथ हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स हमने अभी बात की, जो इनके फाउंडर भी हैं, श्रीनिवास गोपाल रंजन और रेखा मूर्ति रंजन कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अब कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ द सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, कुछ इनके आउटस्टैंडिंग है जिनके पेमेंट के लिए इनको फंड की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए इनको फंड की जरूरत है, और जैसा हमने अभी देखा था कि ये अपने चेन्नई वाले जो इनका प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनके एक्सपेंशन के लिए इनको पैसों की जरूरत है, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, तो ये सभी चीजों के लिए इनको फाइनेंस की जरूरत है, काफी जेन्युइन रीजन दिख रहा है ये सब, तो इन पर्पस की वजह से इनको फाइनेंस की जरूरत है जिसकी वजह से ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो ये हमने इनके डिटेल्स देख लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखना बहुत जरूरी है वो है इनका फाइनेंशियल्स। तो कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का हम चेक कर रहे हैं, कंपनी के टोटल एसेट्स आपको दिखेंगे ग्रोइंग है, कंपनी की रेवेन्यू आपको दिखेगा कि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो हो रहा है, और सबसे जरूरी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा है, तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं उठाया है, काफी पुरानी कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल रही है हमेशा। और लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 19 में 7.7 करोड़ था इनका प्रॉफिट, जो काफी तेजी से बढ़ा है, मार्च 20 में 21 करोड़ का दिख रहा है, और उसके बाद मतलब डबल से भी ज्यादा इसमें इंक्रीज दिख रहा है। इस करेंट ईयर मार्च 21 में आप देख सकते हैं 55.5 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है, और पिछले 6 महीने में भी आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा कंपनी जो है ग्रो कर रही है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, तो कंपनी के फाइनेंशियल से कंपनी काफी स्ट्रांग दिख रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो ये आईपीओ 14 दिसंबर को ओपन होगा और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, तो इस बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 585 का रखा गया है, एक लॉट में 25 शेयर्स रहेंगे, तो आप मैक्सिमम 30 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनएससी बीएससी दोनों पे ही ये जो कंपनी है वो लिस्ट होने वाली है, और 24 दिसंबर को एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो जाएगी। इशू साइज की बात करें तो 588 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 240 का फ्रेश इशू है, जो ये पहले 300 करोड़ का था और घटा के बाद में 240 करोड़ का कर दिया गया। ऑफर फॉर सेल 348 करोड़ का है, तो ऑफर फॉर सेल में जो पुराने प्रोमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं, जिसमें से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं श्रीनिवास गोपाल रंगाराजन, रेखा मूर्ति रंगाराजन, सुधीर नाथ और वसुंधरा, ये सब जो है कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो अपने कुछ कुछ स्टेक्स जो हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू इसमें सेल कर रहे हैं। अब बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में 560 का है, और जो प्राइस है इसका 585 का है, जिसके बेसिस पे हम इसका 95% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक बहुत ही धमाकेदार ओपनिंग होने वाली है इसकी। तो अब बात करें इसी तरीके की इसके पीयर्स कंपनी की, तो इसके जो पीयर्स कंपनी है हमने देखा पारस डिफेंस, जो कुछ महीने पहले ही 2 महीने पहले ही जो लिस्ट हुई है एक्सचेंज पे, तो ऐसी सेम सेक्टर की कंपनी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसका, 185% का लिस्टिंग गेन दिखाया था पारस डिफेंस ने, तो हम कुछ ऐसा ही इस कंपनी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो आई डोंट थिंक कि अब कोई क्वेश्चन रह गया होगा, जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल्स हैं, कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, काफी पुरानी कंपनी है, बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल्स हैं, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ के लिए आपको जरूर जरूर अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए तो ये कंपनी अच्छी है ही, साथ में लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।